हरियाणा के किसानों ने सरकार से बनाया आर पार लड़ाई का मन। विधानसभा पर चढ़ाई के लिए अंबाला से पैदल यात्रा की शुरू। हरियाणा में किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। एक बार फिर किसान सरकार के साथ आर पार लड़ाई का मन बना चुके हैं, जिसके तहत आज अंबाला से संयुक्त किसान मोर्चा सहित कई किसान संगठनों ने मिलकर विधानसभा पर चढ़ाई शुरू कर दी है। बता दें कि अंबाला के पंजोखरा साहिब से हजारों किसानों ने पैदल मार्च की शुरुआत कर दी है। इस पैदल मार्च में किसान पंजोखरा साहिब से होते हुए पंचकुला के रास्ते हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र से पहले किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा किसान अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत आज अंबाला के गांव पंजोखरा साहिब से हुई। 3 दिवसीय यह यात्रा 22 दिसंबर को हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेगी, जहां किसान अपना रोष जाहिर करेंगे। यात्रा 2 जगह पर रात्रि ठहराव करने के बाद पंचकुला से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। यात्रा ये हमारी जो पिछले 12 सितंबर को आपने देखा था कि हमने पंचकुला के अंदर जो सीएम घेराव के लिए गए थे, वहाँ सीएम साहब ने वादा किया था कि जुमला मालकानों के लिए और फीजी बीमारी के अंदर जो फसल बर्बाद हो गया उसका मुआवजा दिया जाएगा। उसके दौरान ही ये यात्रा शुरू की गई है। यहाँ से पंजोखरा साहब से आज पहला पड़ाव मौली के अंदर, फिर मौली से शुरू होकर नाटा साहब के बाद विधानसभा कूच किया जाएगा, जिसमें हज़ारों किसान शामिल होंगे पूरे देश से। जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी तो घेराव तो निश्चित ही होगा वहाँ पर विधानसभा का। जैसे आगे यूनियन ने जो फैसला लेंगी, 5 जथेबंदियों का हमारा ये जो यात्रा किसान अधिकार यात्रा मार्च फॉर फार्मर राइट्स के लिए शुरू की है। जैसे ही वहाँ अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकार इस पर बात नहीं करेगी तो हम निश्चित ही घेराव करेंगे। ये यात्रा आज पंजोखरा साहब से चली है, 23-24 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और गाँव मौली में रुकेगी। और कल सुबह 9 बजे मौली से चलकर 25 किलोमीटर का सफ़र नाटा साहब पहुँचेगी और 22 तारीख को सुबह 9 बजे नाटा साहब से चलकर विधानसभा की तरफ जाएगी, सरकार को ज्ञापन देने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो आपने 12 सितंबर को मीटिंग की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि वो हमारे वादे पूरे करो। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी सत्र के अंदर तो फिर सरकार को आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हमारी 5 जथेबंदियाँ जो 12 तारीख को 12 सितंबर को जिन जथेबंदियों ने प्रोग्राम किया था, पगड़ी संभाल जट्टा फतियाबाद से है, सर छोटू राम BKU सर छोटू राम करनाल से है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन सुरेश कौथ जी हैं और आज़ाद किसान यूनियन वाले क्षेत्र से हमारे साथी और BKU शहीद। मांगे हमारी हैं जो जुमला मालकाना मुश्तरका मालकाना पर हमें मालकाना हक दिलाना है किसानों को, और जो अधिग्रहण नियम सरकार ने बनाया हरियाणा सरकार ने उसको चेंज करे और किसानों को 4 गुना पैसे देकर उनके हर ज़मीन को कोने कोने को 1-1 एकड़ को रास्ता देने की बात है। उन जो बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं उन पर सर्विस रोड नहीं है, वो सर्विस रोड दिए जाएँ, पानी का निकासी का उसमें निकाला जाए रास्ता, और जो हमारे 2 गट्ठे के 3 गट्ठे के 4 गट्ठे के गोर हैं उन पर सब पर निकास दिए जाएं, और जो मुआवजा है बनता है किसानों को जय दिया जाए। कहीं पर 40 लाख रुपया दिया जा रहा है, कहीं पर 55 लाख रुपया दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ज़मीनों का रेट 2 करोड़ से भी ऊपर है। और किसानों के जो रास्ते रोड बीच में से निकल गया, किसी 1 कनाल रह गया, किसी का 2 कनाल रह गया, उनको सही तरीके से उन्हें रिकवर किया जाए ताकि किसानों की जो बचती हुई ज़मीन है उसको वो क्या कर सकता है। और लिम्पिंग बीमारी की वजह से लाखों जो पशुधन हमारा चला गया, उसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं दिया। फीजी वायरस की जगह से लाखों एकड़ फसल तबाह हो गई है किसानों की, उसमें 1 रुपया नहीं दिया। और आज खाद की किल्लत बहुत बड़े लेवल पर है, ब्लैक हो रही है। खाद है सरकार जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों को देती है, प्राइवेट दुकानों को देती है। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितनी डिमांड है, 2000 की डिमांड की किसी सोसाइटी ने तो 12,000 की डिमांड की, वहाँ पर थैले भेज दिए 1000 या 2000। इस तरीके से किसान प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और किसानों को उसको ब्लैक में लेने के लिए दुगना खर्चा करना पड़ रहा है। सभी तरह की मांगें रखी जाएंगी।